Hello बच्चों, let's read out the question first. If the kinetic energy of a free particle is much greater than its rest energy, then its kinetic energy is proportional to. यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल वो बहुत ही ग्रेटर हो जाए रेस्ट एनर्जी से, सम बताना है काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर मैं यदि simply kinetic energy की बात करूँ, so kinetic energy for the electron, ठीक है, वो क्या होती है, K max is equals to the momentum that whole square divided by 2 into m के बराबर होती है, जहां पर m मास ऑफ दैट पार्टिकल होगा। यहाँ पर मैं यदि इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। इस वजह से कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज मच मच ग्रेटर देन टू द रेस्ट एनर्जी, उसको हम मान लेते हैं ई नॉट की इक्वल। सो ये बेसिकली ये क्या है, ये रेस्ट एनर्जी है, ठीक है। सो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज के ई इज इक्वल्स टू मोमेंटम पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम। ना एम ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसको हम मास बोलते हैं। सो कैन आई से दैट द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम स्क्वायर और उसके मैग्नीट्यूड के, ठीक है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मोमेंटम का स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। सो यदि मैं यहाँ से ऑप्शन ए को चेक करूँ, ठीक है, ये तो हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट हमें यहाँ से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। यहाँ से हमें क्या मिला है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सो यहाँ से यदि मैं ऑप्शन चेक करूँ, सो देखिए जो ऑप्शन बी हमें दिख रहा है, दिस विल बिकम करेक्ट, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम। वही यहाँ पर हमें मिला है जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर अदर ऑप्शंस की बात करूँ, सो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम। सो क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं, वो तो उसके स्क्वायर के बराबर। सो ऑप्शन ए तो यहाँ से रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी द स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि वो उसके स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। सो ये ऑप्शन भी यहाँ से राइट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ओनली ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर, which we have found by using the relation of kinetic energy with the momentum. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.